ब्याह जाओगे फिर भी सब ब्याह कर लेंगे तुम्हारे से। शक्ल को दिखाने के लिए तुम्हारे अंदर की आवाज होनी चाहिए। 100 कुप्रथाएं चल रही है, अरे तुम अपने लिए नहीं लड़ सकते, तुम किसी कुप्रथा के लिए, किसी अन्याय के लिए, किसी आने वाली पीढ़ी के किसी पीड़ित बच्चे के लिए, दुखी बच्चे के लिए क्या ही बोल लोगे। इस जवानी में जोश नहीं है ना भाई बहनों, तो फिर मरे हुए के समान हो, कुछ नहीं है। फिर कोई भी अपना महाराणा प्रताप से लेके, चाहे अपने सांगा से लेके, चाहे हमारे जो भी राजा हुए हैं उनमें से सूरजमल जाट जी हो, कोई हो भले, किसी के अंदर ये नहीं था कि उनको किसी सत्ता की भूख थी। स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे वो। और ये अंग्रेज, पहले मुगल आए, पहले वो आए, उसके बाद ये ऐसे लोग आए, फिर अंग्रेज आए, फिर ये लोग आए। और ये असली गुनहगार हमारे यही है। किसने पैसा दिया है यार इनको? इनके पास पैसा आया कहां से है? इनके पास कमाइयां कहां से है? ब्यूरोक्रेट्स को ये अपने इनकी कहां से दे रहे हैं तनख्वाह? हमारी तो है सब कुछ। ब्यूरोक्रेट्स करें क्या? हाथों को तो मजबूर कर रखा है। किसी को मारने की धमकी है, किसी को परिवारों पे पता नहीं क्या क्या, अपन को क्या पता कौन किसकी महिला मित्र है, कौन किसका पुरुष मित्र है, हम कुछ नहीं जानते। और ये बोलते हैं ना कि हनुमान बेनीवाल बड़ा वल्गर बोलता है, गुस्से में बोलता है। अरे आग लग जाए ना तो तुम्हें फाड़ के खा जाए वो आदमी, इतनी आग है उसके अंदर। और जिस दिन फाड़ के खाएगा ना, और जिस दिन ये नौबत आ गई ना, सच में बवाल आ जाएगा। दिल्ली तक बैठा हुआ आदमी यहाँ पे 6 दिन से पसीने में क्या अपनी जंग मराने के लिए थोड़ी बैठा है तुम्हारे लिए? किस लिए पसीना मारा? वहां लाखों की, अभी अपनी हजारों की, सैकड़ों की भीड़ थी वहां पे, उनकी शर्ट से पानी छू रहा था। उनके बच्चे तो छोटे छोटे हैं, और ऐसी गंदी राजनीति में तो उनके बच्चों को उतारेंगे भी नहीं, ऐसा टाइम रहा तो। और 28 में अगर जो ये संख्या ऐसे रही ना इन लोगों की, जो काम इनके ऐसे रहे ना, अकेला आदमी फाड़ देगा इनको। मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ। मेरे अजमेर में 10% मतलब 0.1% भी आरएलपी नहीं है, मेरे को पता है ये। लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेता है ही नहीं, कोई उतरने वाला ही नहीं है। मैं हमारे रामस्वरूप लांबा जी लगती है हमारे सांसद। अरे सांवरलाल जाट की औलाद है वो, बीजेपी छोड़ दूं मैं उसकी जगह हूं। तो अन्याय के लिए लड़ने के लिए ताकत चाहिए अंदर। सांवरलाल जी एक हस्ती थे, जिनको आज अपने ये जो हनुमान जी बेनीवाल है ना, आज ये आदमी भी याद करता है उनको, सांवरलाल जाट को। दम था उस आदमी में, उसने अपनी जेबें गर्म करने के लिए अपने लिए राजनीति नहीं लड़ी थी, और उसकी औलाद है ये। किस चीज का इनको इंतजार है? विकास चौधरी हमारे किशनगढ़ के कांग्रेस से है वो। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मरवाए तो मरवाए, कल ही मरवाते, आज मरवा दे भले ही। मेरे तो है, मेरे भाई खानदान में मेरे वंश बैठे हैं, मेरे जाने से बाल भी बंका नहीं होने वाला मेरे खानदान का। लेकिन इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि यार राजनीति को अलग रखो ना, बच्चों के लिए क्यों नहीं लड़ पा रहे हो? क्या मांग रहे हैं हम उनसे? जब रिजल्ट आया था ना, तो कसम से मेरे साथी, एक मेरी सहेली है, उसके पापा की डेथ हो गई। अगर आज वो बंदी 2021 में सिलेक्ट हो गई होती ना, तो शायद वो अपने बाप को बचा पाती। नागौर की लड़की है वो, जाटों की। उसने जितना संघर्ष किया ना, उतना शायद मैंने भी नहीं किया होगा। कल परसों मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा तेरे को आना है। रोने का ही मुझे है कि मेरे फादर नहीं रहे, डायलिसिस करवाने तक के पैसे नहीं थे उसके पास। यार कितने लोगों की सिचुएशन समझते हैं ये? सैकड़ों को मेरे साथियों ने बता दिया कि आधे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, अरे सारे किसान की औलादे थोड़ी है, हमने भी लावणी करी है। अरे लावणी का लैब भी नहीं पता तुम लोगों को। इसलिए एक आवाज हर इंसान की आवाज बनने के लिए ताकत रखता है ना, तो तुम तुम्हारे अपनों की तो आवाज बनो, अपने लिए लड़ो। जगत के लिए तुम्हें बोलने के लिए तो तुम्हारे पास सैकड़ों रील्स देख लोगे, फलाने के फॉलोअर, ढीमकी के फॉलोअर तुम फॉलो कर लोगे, लड़कियों के हजारों सैकड़ों फॉलोअर्स है। ऐसी जिंदगी जो जीने से बदतर है कि तुम डूब के मर जाओ फिर तो। मेरे कांटेक्ट में आरएस मेंस की तैयारी करने वाले, मैं पहले पीजी में, मैं खुद जिस पीजी में रहती थी उसमें से 50% लड़कियां आरएस की थी।
लेकिन वो भी इस दर्द से 2 साल से एक लड़की कंटिन्यू तैयारी कर रही है, दूसरा मेंस है उसका। मेरा पिछली बार नहीं हुआ, लेकिन मेरा इस बार हुआ। तो मेरे साथ की लड़की है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस लड़की की राजपूत है। वो राजपूतों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है लड़कियों को पढ़ने के लिए। वो लड़की इतनी ज्यादा मतलब अब डिप्रेशन में जा चुकी है कि अगर जो अब की बार आरएस नहीं निकला ना, तो शादी से भरोसा उठ गया है लड़कियों का। इतना इन्होंने अंदर से एक इंसान को, एक लड़की होने को मार दिया है। हम जब ऐसा ही बन जाते ना, हमारे लिए आप हमारे गुण देखो ना, हमारी ताकत देखो ना, किस चीज की कमी है ऐसा मूल्यांकन करो ना। औकात नहीं है हमारा मूल्यांकन करने की। इनके अंदर इतनी सी ताकत है कि फटाक से गिरफ्तार करके ले गए। करो ना गिरफ्तार। आवाज नहीं दी है उस आदमी ने। जिस दिन वो आवाज दे देगा ना, पूरी आवाम उसके आगे खड़ी हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि हनुमान बेनीवाल जी का राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं कल तक इतना सुनते भी नहीं थी उनको। मैंने पहली बार उनको सुना था जब एसआई के मुद्दे पे उन्होंने बोला था कि इस पे कुछ ना कुछ करेंगे। उसके बाद में वो प्री आ गया था। प्री की पढ़ाई के अंदर मैंने फोन ऑन सब छोड़ दिया था। उसके बाद अब जब मुझे लगा ना कि यार ये आदमी अगर बैठ गया ना, कुछ तो कीड़ा हाथ लगा है, इनको छोड़ेगा नहीं आदमी। और इनका मनोबल हम हैं। और हम अगर हार गए ना, अब अपन इस चीज को सोच लिए ना कि अब होगा ही नहीं कुछ। आधे लोग ये बोलते हैं क्या कर लेगा, 5 साल पहले की भर्ती है, अगर इसको उतरना होता तो कब का ही उतर जाता। अरे भाई, गंदगी में